Morning, students. I hope you have enjoyed your summer break. After a break, I will continuing the chapter Cell, the fundamental unit of life, cell. It is the third video of this chapter. In the last two videos, in the earlier videos, we have studied about the many topics. These topics are what is cell, जैसे सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ क्योंकि इतने लंबे समय के बाद आप हो सकता है थोड़ा सा भूल भी गए हो, तो एक छोटा सा शॉर्ट में मैं फास्ट रिकैप लेती हूँ. ठीक है, इस रिकैप में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बारे में बता रही हूँ. जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने पढ़ा व्हाट इज़ सेल. सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. अंडरस्टूड. इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल. सेल इज़ ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेस पर सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल अधिकतर लोअर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया है. ठीक है, इन सब में पाई जाती है. ब्लू ग्रीन एल्गी हैं. और जितने भी हायर क्लास ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अधिकतर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है. ठीक है, इसके बाद हमने बताया था आपको कि सेल के पार्ट्स को, सेल की स्टडी करने के लिए हमने सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जिससे कि उसकी स्टडी इजी हो जाए. ठीक है, इट इज़ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और थर्ड पार्ट में पढ़ा था साइटोप्लाज्म. ठीक है, अभी तक हम न्यूक्लियस की स्टडी कर चुके हैं. न्यूक्लियस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. फिर उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था. और उसमें से हमने 4 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी की थी. दीज ऑर्गेनल जिनके हम स्टडी कर चुके हैं उनके नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं उनकी स्टडी करेंगे वीडियो में. इस वीडियो में हम 2 सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द गोल्जी एपरेटस. ठीक है, तो गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं और गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं. गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस ठीक है, गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस. इन द ईयर 1898 कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनल by using a compound microscope, but its finer structure can be observed only under an electron microscope. क्लियर हुई ये बात कि 1898 में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जब वो सेल को देख रहे थे तब. लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उसमें इतना जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन इसका फाइनल स्ट्रक्चर या इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो इसका बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर हमको नज़र आया वो आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, गोल्जी एपरेटस इज़ मेड अप ऑफ सेवरल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स that are arranged parallel to each other in stacks called as cisternae. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल एडजस्ट हैं. ठीक है, ये पैरेलल अरेंज हैं. तो जो पैरेलल ये स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं इट इज़ कॉल्ड द सिस्टर्नी. देखिए इसका क्लियर स्ट्रक्चर है. इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द पैरेलल, ये पैरेलल वेसिकल्स हैं. ठीक है, ये पैरेलल जो वेसिकल्स हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी. ठीक है, ये पैरेलल वेसिकल्स क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी कहलाती हैं. क्लियर इट. नेक्स्ट इज द प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द राइबोसोम्स रीच द गोल्जी बॉडी थ्रू दीज वेसिकल्स. ठीक है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं या जो फ्री राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, वो जो प्रोटीन बनाते हैं
वो जो है गोल्जी बॉडी में वेसिकल के थ्रू एंटर करती है, यहाँ पर वेसिकल के थ्रू एंटर करती है, ठीक है। इसके अंदर एंटर करती है। द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स दैट आर विजिबल इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर, कौन कौन से इसके पार्ट हैं? फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्निंग। फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द सिस्टर्निंग। नेक्स्ट है क्लस्टर ऑफ ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल और वेसिकल का क्लस्टर, एक ग्रुप। नेक्स्ट है इसका पार्ट लार्ज वेसिकल्स और वैक्यूल्स, इसमें बहुत सारे वेसिकल्स, लार्ज वेसिकल्स या फिर वैक्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ये इस तरह से बने हुए ये सब। नेक्स्ट है द गोल्जी एपरेटस हैज़ कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस मैच्योरिंग फेस, ठीक है। इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है कॉन्केव पार्ट और एक होता है कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स पार्ट। तो जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफेस, कॉन्केव पार्ट कहलाता है ट्रांसफेस और कॉन्वेक्स पार्ट कहलाता है सिस फेस, ठीक है, सिस फेस कहलाता है ये। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस रिसीव वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द कॉन्केव मैच्योरिंग फेस प्रोड्यूस सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है। इन दोनों ही कॉन्केव और कॉन्वेक्स पार्ट के जो भी फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो कॉन्वेक्स फॉर्म होता है उसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब चीज़ों को रिसीव करना, और जो कॉन्केव मैच्योरिंग फेस होता है उसका काम होता है वेसिकल्स को सिक्रेट करना, नई नई वेसिकल्स को बनाना और लाइसोसोम्स को फॉर्म करना। जो लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनिल है वो इसी में प्रोड्यूस होता है, इसी से बनता है, ठीक है। अब देखिए गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस एक गोल्जी बॉडी इज एन ऑर्गेनिल फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। इट इज़ आइडेंटिफाइड इन 1898 बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी एंड वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और उन्हीं के नेम पर इसका नाम क्या पड़ा? गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज to process and package macromolecules such as protein and lipids after their synthesis। जब ये बन जाते हैं तो ये प्रोटीन और लिपिड जो आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सिक्रेट इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं। द गोल्जी एपरेटस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द सेलुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द गोल्जी इज कंपोज्ड ऑफ स्टैक, स्टैक कहते हैं बहुत सारे नंबर में किस चीज़ का एक ग्रुप बन जाना, ठीक है। स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी। इसके फंक्शंस क्या होते हैं गोल्जी एपरेटस के? द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस, ये स्टोरेज का काम करता है, जैसे प्रोटीन को स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन का काम करता है, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। और पैकेजिंग का मेनली इसका काम क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। सेकेंड वर्क है इसका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना। सिंपल शुगर क्या होती है हमारे, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मोल्टोज है, और इससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना जैसे कार्बोहाइड्रेट। सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द सिक्रेटरी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर पैक्ड एंड रिलीज टू द ऑन द surface of exocytosis. It helps in the formation of cell plate during cell division. जब सेल डिवीज़न होता है तो सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। तो सेल प्लेट बनाने में भी इसका मेन फंक्शन है। द गोल्जी ऑपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, और इसका प्रोडक्शन करने में इसका काम आता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द गोल्जी एपरेटस। अब लाइसोसोम्स कहाँ से बना, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ से? गोल्जी एपरेटस से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लाइसोसोम्स। हम लाइसोसोम्स के यस देखिए लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
ठीक है। सैक कहते हैं हम खाली जगह को, जैसे एयर बबल होता है तो एयर बबल अंदर से खाली होता है, एयर फिल होती है, बिल्कुल ऐसे ही सैक लाइक स्ट्रक्चर, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा काम स्टमक करता है, सेल का स्टमक एक तरीके से, इसको सेल का स्टमक भी कह सकते हो। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER। ये एंजाइम्स कहाँ से बन के आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं? लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स हैव ए रेजिस्टेंट कवरिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर जो है बाहर जो है वो रेजिस्टेंट कवरिंग मेम्ब्रेन होती है दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी सेल का वेस्ट होता है उसको ये बॉडी सेल से बाहर भी फेंकने का काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है सेल के लिए। लाइसोसोम्स मेंटेन द सेल क्लीन by removing the worn out materials and digesting the foreign materials। अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई जर्म्स आ जाता है, सपोज़ करो हमारी स्किन पर ही है, हमारी स्किन के पास जो सेल होती है वहाँ तो कोई भी जर्म्स, कोई भी मॉस्किटो, कोई भी इंसेक्ट हमारे काट सकता है। जब वो काटता है या उसके माउथ के थ्रू कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको खा लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। लाइसोसोम्स कंटेन डेस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत सारे डेस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी चीज़ को भी डेस्ट्रक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, ख़त्म करने के काम आते हैं। इफ़ एनी बैक्टीरिया एंटर्स द सेल, लाइसोसोम्स ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस। दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम रिलीज बाय द लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल। देखिए क्या होता है, ये लाइसोसोम्स दिखाया गया है आपको। A lysosomes is a membrane-bound cell organelle that contain digestive enzymes. Lysosomes are involved with various cell processes. They break down excess or worn-out cell parts. They may be used to destroy invading virus and bacteria. जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तभी उसको भी डिस्ट्रॉय करने में काम आते हैं। ठीक है। अगर हमारी सेल की एज कंप्लीट हो जाती है, सपोज़ करो हमारी सेल ख़त्म हो गई और उसकी एज पूरी हो गई, तो लाइसोसोम्स उसको डैमेज करने के लिए अपने आप को बस्ट कर देता है। मतलब बस्ट करने से क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल के अंदर डिस्पर्स्ड हो जाएंगे और वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है। इस वर्क के कारण, इसी मेन वर्क के कारण इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है। तो क्या है, सपोज द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम्स बस। अब अगर मान लिया लाइसोसोम्स नहीं होता तो हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी डैमेज सेल का एक कलेक्शन हो जाता। जितनी भी सेल हमारी मरती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ही पड़ी रहती हैं वो तो फिर, है ना। लेकिन जो ये हमारी क्लीनिंग का भी काम करता है हमारी बॉडी की, तो ये सारी जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें अपने आप को बस्ट कर देता है और इसके बस्ट होने से डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल आते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सारी की सारी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल या डेड सेल्स पड़ी नहीं रहती हैं। ठीक है। तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा काम है। इसी वक्त की वजह से इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को सुसाइड कर लेता है सेल को ख़त्म करने के लिए। फंक्शंस क्या हैं लाइसोसोम्स के? लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं? लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सेल के डाइजेशन में या सेल के अंदर के डाइजेशन के काम आता है। Lysosomes bring about cellular breakdown and are associated with aging. Aging मतलब जब उसकी एज ख़त्म हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। They provide energy during starvation. ठीक है। जब कभी हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलता, जैसे कि सपोज़ करो कि हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तब उस टाइम स्टारवेशन के समय भी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम्स। इन द नेक्स्ट वीडियो I am taking peroxisomes, centrioles। ठीक है, जो भी रिमेनिंग आपके अभी बचे हैं उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में ले रही हूँ। ठीक है।